अभी अभी मैंने लप्पू भैया का एक वीडियो देखा। उसमें लप्पू भैया कह रहे हैं कि किस किस को अपने पिता को गले लगाने में शर्म आती है। तो आप जैसे लोगों को शर्म आती होगी, क्योंकि आप वो बेटे हैं जो अपने माता पिता को सौतेला सौतेली बोलते हैं। आप वो बेटे हैं जिन्होंने बार बार अपने पिताजी की बेइज्जती करी है। तो आप लोगों को शर्म तो आएगी ही, और आप लोगों को ना ये रील बनाने में भी शर्म आनी चाहिए। जो रील आप लोग बना रहे हो ना, एकदम गुडी गुडी चीजें दिखा रहे हैं। मुझे देखने में घिन आ रही थी कि भाई ये वही फैमिली है, ये वही भाई है जो अपनी बहन को हॉस्टल से भागने का राज खोलता है। ये वही बेटा है जो अपने माता पिता को सौतेला बोलता है। ये वही भाई है जो अपने भाई की शादी से भाग जाता है। मतलब कितने गंदे गंदे कर्मकांड किए हैं इन्होंने, और आज ये दिखा रहे हैं कि ये कितने बेस्ट फैमिली है। और सब कुछ नौटंकी हो रहा है, क्योंकि पता है क्या, अब इनको कोई क्रिएटर इनके मुंह नहीं लग रहा है। तो कोई तो चाहिए ना, क्योंकि इन्हें अपने ऊपर तो कॉन्फिडेंट है नहीं कि ये कुछ कर सकते हैं। इनको ये ऐसे लोग हैं ना कि इनको डेली ब्लॉगिंग के लिए भी किसी और का सहारा लेना होता है। तो अभी इन्होंने नौटंकी शुरू की, और मैंने बहुत पहले ना इनके लिए वीडियो बनाया था। जब कंट्रोवर्सी हुई थी तो मैंने मदारी फैमिली का नाम दिया था। और अभी जो इनके वीडियो आ रहे हैं ना, एक्चुअली लग रहा है ना कि ये लोग वाकई में मदारी ही हैं। चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ, और आज की वीडियो में बात करेंगे बहुत सारे टॉपिक पे। तो पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। जैसे जैसे मैंने वीडियो देखा है उस पे, आपने लप्पू भैया का, लप्पी भाभी का रोना देखा, एकदम फुल ऑन नौटंकी लग रही थी। ये वही बेटी है जो अपने माता पिता को अपने घर में बुलवा करके उनसे पोछे मरवाती है। तो आप समझो कि उस लड़की को क्या अटैचमेंट हो सकता है अपने भाई से। ये जो राखी बांधते समय रोने का जो इन्होंने ढकोसला किया है, किस किस को लगता है कि लप्पी भाभी को अपने भाई से बहुत प्यार होगा, क्योंकि ये ऐसी बहन है, ऐसी गई गुजरी बहन है। भगवान ऐसी बहन किसी दुश्मन को भी ना दे। ये ऐसी बहन है जो अपनी बीमार बहन को बीमारी की हालत में किसी के यहाँ डब्बे की तरह छोड़ देती है, और उसके बाद खुद सैर करने में लग जाती है। आप लोगों को याद होगा इनकी जो छोटी बहन, जिनका कुछ अता पता नहीं चल रहा है कि वो दुनिया में कहाँ क्या कर रही हैं। तो वो जब बीमार थी अंबाला में, उसको ले जाकर के भूमित भुट्टो के घर पे पटक दिया गया था। और एक बार जब वेकेशन पे जाया गया था तो उसको 4 लूचे लपाचे के साथ उसको रूम शेयर करवाया गया था। तो आप समझो कि ये कैसी गई गुजरी बहन है। आप लोगों को क्या वाकई में लगता है कि एक ऐसी लड़की भाई को लेकर के इमोशनल हो सकती है? और इस भाई को भी हम लोगों ने आज से पहले, मतलब ये जो अभी इनके यहाँ पे नौकर बन के आए हैं, उसके पहले हम लोग इनको नहीं देखते थे कि ये दुनिया में किधर क्या है। हमें पता भी नहीं था कि ये लप्पी भाभी के भाई हैं। और ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी आकर के कहेंगे ना कि लप्पी भाभी को लप्पी भाभी को अपने मायके वालों से अटैचमेंट है। तो ये तो मान ही नहीं सकते, क्योंकि ये जोक भी नहीं हो सकता। और लप्पू भैया का रोना तो फुल ऑन नौटंकी लग रहा था, तो उसको तो इग्नोर ही कर दीजिए। उसके बाद एक चीज देखा आपने, सासू माँ बॉडी दबा रही थी। एक्चुअली ये सब कुछ ना वीडियो के लिए हो रहा है, क्योंकि अब क्या है ना, इतने सारे रिएक्शन चैनल इन लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और इन्होंने इतने गंदे गंदे जो एग्जाम्पल सेट किए हैं ना, जो इन्होंने गंदगी परोसी है समाज में, जो इन्होंने गंदगी फैलाई है। तो अब जितने भी अच्छे अच्छे क्रिएटर है ना, वो इन लोगों के ना मुंह नहीं लग रहे। अच्छा, एक और चीज, ये जो लप्पी के जो सब्सक्राइबर है ना, वो हर जगह पहुंच जाते हैं। निकू स्मिथ के जब भी वीडियो आ रहा है तो लप्पी के सब्सक्राइबर वहां पे जाके क्या लिख रहे हैं, मैं स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगी। मैं हर रोज देख रही हूँ कि लप्पी के सब्सक्राइबर, क्योंकि मैं निकू स्मिथ की वीडियो देखती हूँ, कामनी जी की वीडियो में देखती हूँ, तो वहां पे लप्पी के सब्सक्राइबर जाके बोल रहे हैं, आपने लप्पी का वीडियो नहीं लगाया ना, आप उनको सपोर्ट करिए ना, उनके गाने पे रील बनाइए ना। मतलब ये लप्पी के सपोर्टर, पता है, ये साइको टाइप के लोग हैं कि कहीं भी जाकर के नब्बे, मतलब तुम लोगों को लगता है, तुम लोगों को बाकी में ऐसा लगता है कि निक्कू कभी भी उसको सपोर्ट करेगी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, पब्लिकली आकर के? कभी नहीं करेगी। अंदर अंदर भले रिलेशन है, नहीं है वे, लेकिन उनको भी पता है वो एवे ही ट्रोल हो रही हैं, और अगर लप्पी को सपोर्ट करेंगी तो पता नहीं, और रही सही कसर भी पुड़ जाएगी। तो ऐसी ख्वाहिशें ना रखिए प्लीज आप लोग। तो हाँ, ये सासू माँ का जो, पता है, ये लोग ना अच्छी बॉन्डिंग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उसमें पूरी तरीके से फेलियर हो रहे हैं, क्योंकि एक भी कुछ चीजें हो रही है ना तो ये लोग अपना लक्षण दिखा देते हैं। क्योंकि एक कहावत है ना, चोर चोरी से जाए पर अपनी छिछोरी हरकतों से न जाए, वही वाली चीज है। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, जब ये लोग जनरल डब्बे में बैठ करके वैष्णो माता के दर्शन के लिए गए थे, वहां पे मतलब आधी फैमिली वहीं पे है, और लप्पू रंगीला जी लप्पी को लेकर के यहाँ चले हैं।
मतलब इतने पहले से प्रोग्राम बना हुआ था, टिकट्स हुए थे, इस तरीके का कोई प्रोग्राम बनाता है, मतलब ऐसा लगता है ना कि एकदम से अनपढ़ लोग नहीं होता है जिसको कुछ बेसिक चीजें कुछ नहीं पता है, ये लोग ना बिल्कुल उस तरीके से करते हैं। और दिखाने के लिए तो खैर वीडियो में दिखाने के लिए इतनी अच्छी अच्छी चीजें दिखाएंगे ना कि इनसे बड़ा रईस कोई नहीं है। आप लोगों ने देखा कन्या पूजन में ये लोग क्या दिखा रहे थे, लप्पी भाभी ने थंबनेल भी डाला था कि मेरे पति जी ने दिया, पति देव ने दिया कुमारी कन्या को वो गोल्ड गिफ्ट। उस गोल्ड में वो पोटली में क्या था गॉड नोज, बट हाँ वो पोटली जो है वो ज्वेलर्स देते हैं। कब देते हैं? वो वैसी वाली पोटली आपको कब मिलती है? जब आप चांदी का छल्ला लेते हो, इट मीन्स की चांदी का सिक्का, तब वैसी वाली पोटली मिलती है। तो वो सिल्वर हो सकती है, बट जहां तक हमने लप्पू भैया को जाना है 1 साल में, क्योंकि 1 ही साल से मैं इनको देख रही हूं, तो मुझे नहीं लगता कि इनका इतना बड़ा दिल हो सकता है कि ये 1000 का सिक्का भी दे सकते हैं। अच्छा, एक सिक्का आता है विक्टोरिया वाला जो आता है वो आई थिंक 1000, 1200, 1500, 1600 का आता है, लेकिन एक जो वो लक्ष्मी गणेश जी का जो सिक्का आता है वो 500, 600 का भी आता है। लेकिन मैं वो भी नहीं मान सकती कि ये आदमी 500-600 रुपए एक बच्ची को दे सकता है, क्योंकि ये वही आदमी है कि जो अपनी फैमिली को लेकर के अगर कहीं बाहर गया है ट्रिप पे, तो जनरल डब्बे में लेकर के गया है और एकदम खाना दोस्त की तरह पोलोथीन में खाना पैक हो रहे हैं, कैसे सब एकदम ऐसा लग रहा है कि मतलब एकदम क्या नंगे भूचे लोग हैं। वैसे इन लोगों का देख करके पता है, पहले ना लोग बोलने के लिए सिर्फ बोलते थे कि यार इन लोगों को देख के घिन आती है, बट एक्चुअली अब आने लगी है। तो जो इंसान, मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती यार, आप लोग जितनी भी फीमेल देख रही होंगे वीडियो, आप लोग बताइएगा क्या आपके हस्बैंड या आपका भाई या आपके फादर कहीं आपको ट्रिप पे लेके जाएंगे तो वो इस कंडीशन में लेके जाएंगे आपको कि ना टिकट हुआ है, ना रिजर्वेशन, ना कुछ आता है, ना पता है। मतलब ऐसा लग रहा है कि भर दिया गया है बस गाड़ी में। कोई ऐसे कहीं ट्रेवल करता है, वो भी इतना पैसा कमाने वाला आदमी, तो आप सोचो कि इनका दिल कितना छोटा और काला तो है, वो तो पता ही है हमें। लेकिन आप लोगों को लगता है कि ये कुमारी कन्याओं को गोल्ड देंगे, और अगर गोल्ड भी होगा ना तो वो पता है क्या होगा, 1 ग्राम गोल्ड होगा जो लोगों को प्रमोशन वगैरह के लिए मिलता है, ठीक है। और हाँ, एक और चीज आपने देखा आज की वीडियो में, जब लप्पी भाभी खड़ी थी गेट के पास और वहां पे एक काम वाली आई, वो कुछ काम से रिलेटेड वो बोल रही थी कि कल पहुंच देंगे या कल कर देंगे, कुछ समथिंग उसने बोला, रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ ठीक से। तो लप्पी भाभी उससे बात कर ही रही थी, लेकिन ये जो उनकी जो मदर है, एक्चुअली माँ बोलने में भी घृणा होती है क्योंकि माँ ऐसी नहीं होती। एक्चुअली ये औरत कहलाने के लायक ही नहीं है, इनमें माँ का ममतत्व तो दिखता ही नहीं है, औरतों वाले एक भी लक्षण नहीं है इनका। देखो वो वीडियो जाकर के आप लोग जगत भैया के चैनल पे, सॉरी लप्पू के चैनल पे आया है, लप्पू भैया के चैनल पे, तो वहां पे ये क्या बोल रहे हैं कि जब लप्पी भाभी बात कर रही है ऑलरेडी वो हाउस हेल्पर से, ये क्या बोलते हैं, इधर आ पहले तुम। ये काम वाली को इतने गंदे तरीके से डांटती है। ये कैसी औरत है यार, ये कैसी औरत है? ये क्या सोचती है कि मतलब कोई मेरे घर में काम कर रहा है तो हम उसकी इंसल्ट कर सकते हैं, वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। शायद ये भूल गई है कि एक टाइम था जब ये खुद भी यही काम करती थी, जब ये हॉस्टल चलाती थी तो दूसरे के बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हुआ था, उनको बना के खिला रहे थे, उनके जूठे बर्तन धो रहे थे। तो आप भी मैडम वही काम करके यहाँ तक पहुंची हैं। तो अगर कोई आपके घर में काम कर रहा है ना, एटलीस्ट कुछ नहीं तो उसकी इज्जत ही कर लो, तो बहुत बड़ी बात है। बट आपसे कुछ उम्मीद तो रहा नहीं। फिर जब ये जो आंटी जी हैं, आंटी जी तो मैं क्या ही बोलूं, बट क्या करें, कुछ चीजों में ना अपने संस्कार आड़े आ जाते हैं। तो जब इनकी विदाई हो रही थी, ये जब जा रही थी, तो झूठ मूठ का रोने का ढकोसला किया जा रहा था। तो ये अपनी बहू को आशीर्वाद दे रही थी कि अभी बहुत आगे जाना है, बहुत काम करना है। तो उधर से लप्पी भाभी का भाई क्या बोलते हैं, हाँ बिग बॉस में जाना है। हाँ एक्चुअली बिग बॉस में ना आप जैसे ही गंदे लोगों को बुलाया जाता है, और एक बार अगर बिग बॉस में ये चले गए ना, पता है अगर ये कपल बिग बॉस में चले गए तो एक बिग बॉस तो उधर चलेगा, मतलब जो बिग बॉस के घर में है एंडोमॉल वाले के पास, कलर्स टीवी या जियो टीवी पे, और बाकी के जो दुनिया भर का भसड़ जो बिग बॉस ये फैमिली खेलेगी ना, जो लोग उनके अगेंस्ट रिएक्शन देंगे, उधर होलो झोलो, उधर ये असुरा माई, ये सब उनका गालीबाज बेटा, ये सब मिलकर के जो गंदगी फैलाएंगे, वो पता है टॉलरेट ही नहीं कर पाएगा पब्लिक। तो बिग बॉस में ठीक है, मानते हैं कि बिग बॉस में गंदे लोगों को बुलाते हैं, बट आप जैसे कीचड़ों को बुलाते हैं, इस पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। फिर एक और चीज आप लोगों ने देखा, जब ये होलो झोलो दीदी को छोड़ने जा रहे थे जगत भैया,
तो उन्होंने क्या बोला, कान में बोला कुछ चीजें, बच्चे को ऐसे ही आराम से समझाया कि मम्मा को परेशान मत करना, ये वो जो एज यूजुअल जब हमारे बड़े होते हैं तो हमारे बच्चे को समझाते हैं, वो तक ठीक था। बट उस बच्चे के कान में जगत भैया ने क्या बोला कि मम्मा को गेट लॉस्ट मत बोलना। इट मीन्स कि ये बच्चा जो है वो अपनी मदर को गेट लॉस्ट बोलता है। तो यही है, जब एक माता पिता पब्लिक प्लेटफॉर्म पे चीख चीख कर इतनी गंदी गंदी गालियां बकेगा तो उसका बच्चा कैसा होगा, ऑफकोर्स यही चीजें सीखेगा। अब आ जाइए, गाली का वो लेकर के पोटला, पूरी फैमिली अटैकिंग मोड में, जो करो करो, यही औकात है आप लोगों की, ठीक है। उसके बाद क्या था, हाँ, उसके बाद आप लोगों ने देखा रील के नाम पे पूरी फैमिली कैसे नौटंकी, और भाई ये पेरेंट्स कैसे, मतलब इनके फादर भी उस रील में पूरा पार्टिसिपेट कर रहे थे। मतलब हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हम अपने पेरेंट्स को ना ऐसी छिछोरी चीजों के लिए लाइन में लगाएं और खड़े करें। बट इनको पता है कि ये जब तक मदारी नहीं दिखाएंगे तो इनके घर के चूल्हे चौके कैसे उसी से तो जलते हैं ना। तो ये अपनी जगह पे सही है। एक वीडियो में मैंने देखा, उसी वीडियो में, आज की वीडियो में जगत भैया बोल रहे हैं ना कि अपना काम करना है, काम पे फोकस करना है, निगेटिविटी से दूर रहना है। निगेटिविटी से दूर रहना है तो फिर चलो अपनी वाइफ को भी छोड़ दोगे क्योंकि सबसे निगेटिव पर्सन वो है। अपनी माता जी को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि भ्रष्ट निगेटिव पर्सन वो है। अपनी बहन को, अपने भाई को, मतलब सबको छोड़ना पड़ेगा। चलो छोड़ भी देते हो निगेटिविटी से दूर रहने के लिए। खुद को खुद से कैसे दूर करोगे, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई निगेटिव इस दुनिया में मुझे लगता है कि है तो वो आप खुद हो। तो निगेटिविटी से दूर रहने की बात तो करो नहीं। जो इंसान हर रोज बैठ करके किसी न किसी को टारगेट करता है, किसी न किसी के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करता है, वो निगेटिविटी से दूर रहेगा। अच्छा जोक मारा आपने, ठीक है। उसके बाद हाँ, इनका थंबनेल जो था, पापा को गले लगाने में लड़कों को आती है शर्म। आप जैसे लड़कों को आनी ही चाहिए जिसने अपने पेरेंट्स को बराबर टाइम टू टाइम बेइज्जत किया है, उनकी सोशल मीडिया पे इंसल्ट करी है, और जिसने इतने गंदे कर्म कांड किए ना कि पूरे 7 पुरखों तक को मतलब शर्मसार कर दिया है। जो आपने किया था ना, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है कि अपनी वाइफ को छोड़ करके किसी और के साथ चक्कर चला लो। तो जब इतने गंदे कर्म कांड बेटे कर देना, उसको गले लगाने में एक्चुअली शर्म आनी चाहिए, और आपको आ रही है तो अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद हाँ, लप्पू जी ने क्या बोला, लप्पू भैया ने एक वीडियो में कि अपनी वाइफ को डांटते हुए कि अभी तो कुछ काम नहीं हुआ है, अब गार्जियन नहीं है भाई। अब लप्पू भैया अपनी माँ को गार्जियन मांगने लगे, मुबारक हो। तो फिर ये क्या कहते हैं कि सास नहीं है तो अब हम ही सास बन जाते। आप तो है ही सास भाई, क्योंकि आपने जो हरकतें गंदी गंदी करी है ना आपके अंदर। मैं ये नहीं मानती कि औरतों में कोई खराब गुण होते हैं, बट कुछ चीजें जो होती है वो भगवान ने ऊपर से औरतों के लिए बनाई हुई है, कुछ चीजें मर्दों के लिए बनाई हुई है। और आपके अंदर जो गुण भरे हैं ना, वो सारी औरतों वाले ही तो गुण भरे हैं कि जो छिछोरी हरकतें आपने अपने पास्ट लाइफ में दिखाई हुई हैं, एक्चुअली सास, ननद, देवरानी, जेठानी सब आपके अंदर कूट कूट के भरे हैं। और उसके बाद एक और चीज, लप्पू भैया ने बोला कि इनकी शादी वाली सीरीज आएगी। भाई कौन इंटरेस्टेड है भाई इनकी सड़ी हुई शादी वाली सीरीज देखने में, जिसमें ये फुल ऑन कार्टून बन के आएंगे, 20-20 रुपए का लहंगा पहन के और 5 रुपए का शेरवानी पहन के और 25 पैसे वाली लिपस्टिक लगा के और 2 रुपए वाली वो ज्वेलरी पहन के। कौन देखने में इंटरेस्टेड है भाई। मतलब मैं उस ऑडियंस को भी सैल्यूट करना चाहती हूँ जो इनकी वो सीरीज देखना चाहती है। ये क्या इनमें कुछ देखने लायक है कि ऑडियंस इनके शादी की सीरीज देखना चाहेगी, इनकी भिखारियों वाली शादी एक्चुअली, ठीक है। और एक चीज देखा जिसमें वो राखी वाला जो सीन चल रहा था, उसमें आपने देखा ये लप्पी भाभी को राइट हैंड लेफ्ट हैंड नहीं समझ में आ रहा था। आप सोचो कि ये लेडी कितनी गवार है और ये कितनी अनपढ़ है। मैं बोलती हूँ ना कि ये लोग, मतलब मुझे नहीं लगता ना कि इन लोगों ने नर्सरी भी पास किया है, क्योंकि मेरे घर में यार मेरी छोटी सी बच्ची 1.5 साल की आसी, उसको लेफ्ट हैंड राइट हैंड का पता चलता है। और इन गवारों को देखो, इस गवार लेडी को लेफ्ट हैंड राइट हैंड समझ में नहीं आता है, और ये अपने आप को कितना महान दिखाती है। तो बस यही है कि क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे गवार लोग बैठे हैं जो आप जैसे गवारों को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से आप एक नाम, एक फेस बन गया। उस टाइम में जब बहुत ज्यादा लोग सोशल मीडिया पे काम करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, या वो समझते थे कि सोशल मीडिया पे काम करने का मतलब है कि हमारे इज्जत पे दाग लगना, तो उस समय में आप जैसे कुछ छपरी थे जो आए और वो पॉपुलर हो गए। अगर आज की डेट में तो अपने व्यूज से ही आप अनुमान लगाओ ना कि आपको कितनी ऑडियंस पसंद कर रही है। जिसके चैनल मिलियन के हों, उनके लाख भी व्यूज आने में 2-2, 3-3 दिन लग जा रहे हैं, वो भी किसी वीडियो पे आ रहे हैं, सारे वीडियो पे तो आ भी नहीं रहे हैं।
सो दैट्स इट। अभी के लिए ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।